Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will revise the current affairs of मार्च 4th वीक। इस वीडियो में मार्च 2022 के 24 से 31 मार्च के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको मैंने इससे कवर किया। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपने ESIC यूडीसी का एग्जाम दिया या क्वेश्चन देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि इससे कितने क्वेश्चन आए थे। सो विदाउट अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। सो व्हाट्सएप चैटबॉट है कि माया, ये किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था? केरला द्वारा लॉन्च किया गया है। और केरला काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केरला में पहला ऐसा स्टेट है जो केरला जो कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को अपनाया है। और पहला फॉरेंसिक लैब भी लगा था कहाँ पे? तो केरला में। और पहला पेपरलेस हाईकोर्ट भी बना था केरला। और केरला पब्लिक अफेयर्स जो इंडेक्स आया उसमें भी टॉप था केरला। और केरला में के फोन प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, के फोन प्रोजेक्ट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये सब भी चल रहा है केरला में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट पेपरलेस असेंबली कौन बना था, तो नागालैंड बना था। और एक जस्टिस क्लॉक लगाया है कौन से स्टेट ने? तो वो गुजरात ने लगाया है। विच स्टेट लॉन्च स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन टू प्रिजनर्स, मतलब कैदियों के लिए एक पर्सनल लोन स्कीम किस स्टेट द्वारा लाया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा लाया गया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन किया जाए? नॉलेज पार्टनर। तो हिमाचल प्रदेश ने नीपर के साथ एमओयू साइन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मोहाली पंजाब बेस्ड है। नेशनल डॉल्फिन डे अब से हर साल कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो 5 अक्टूबर को हर साल अब से नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो कि 24 मार्च को मनाया गया था, ध्यान रखें कब मनाया गया था? 24 मार्च को। उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इसका थीम था। और ध्यान रखें इंडिया का टारगेट है टीबी खत्म करने का क्या? 2025। और WHO का टारगेट है 2030। मतलब हम लोग जो ग्लोबल टारगेट है उससे 5 साल आगे ही चल रहे हैं। और ये जो 24 मार्च इसलिए चुना गया था क्योंकि 24 मार्च 1882 को 1882 को एक रॉबर्ट कोच थे जिन्होंने एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जिससे कि टीबी होता है। और ध्यान रखें टीबी इसलिए मतलब काफ़ी गंभीर बीमारी है क्योंकि हर साल 4100 लोग टीबी से उनका मतलब डेथ हो जाता है, हर साल 4100 लोगों का। RC लोहोटी जिनका देहांत हो गया, ये क्या थे? तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। स्टीव विलाइट जो कि पास्ट है, उनका भी देहांत हो गया। वो कौन थे? तो GIF जो होता है आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे। और GIF का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उनके फाउंडर थे, मतलब वो साइंटिस्ट थे, उनका देहांत हो गया। सैफ अंडर-18 वुमेन चैंपियनशिप हुआ, वो किसने जीता? तो वो इंडिया ने जीता। और ध्यान रखिए ये हुआ कहाँ था? तो ये जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। स्विस ओपन किसके द्वारा जीता गया? तो स्विस ओपन जीता गया PV सिंधु के द्वारा। और ध्यान रखिए हाँ, स्विस ओपन जीता गया PV सिंधु के द्वारा। विच कंपनी नेम्ड एज स्पॉन्सर ऑफ फीफा, मतलब फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 के कतर में, उसका स्पॉन्सर कंपनी कौन बना है? तो बाइजूस बना है। हु बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर, मतलब GRI जो है वो अब से एकदम बन गई है वर्ल्ड यंगेस्ट और फास्टेस्ट स्विमर। अब कैसे? क्योंकि देखो जो पाल के स्टेट है ये, ठीक है, पाल के स्टेट को इन्होंने तैर के पार किया जो कि श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है, मतलब इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है क्या? पाल के स्टेट, तो भी ध्यान रखना है। और पहले ये रिकॉर्ड हुआ करता था बुला चौधरी के पास, जिनको 13 घंटा 52 मिनट लगा था। बुला चौधरी को 13 घंटा 52 मिनट लगा था, लेकिन GRI को सिर्फ कितना लगा है? 13 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 13 घंटा 10 मिनट लगा है। और GRI कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये मुंबई से बिलोंग करती है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MR-SAM मिसाइल किसके द्वारा टेस्ट किया था? DRDO का। इसमें इजराइल भी साथ दिया था इंडिया का। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? IIT खड़गपुर। और मैंने आपको कई बार बताया इसके बारे में और ये क्वेश्चन आया भी था। और ध्यान रखना आपको 3-4 कंप्यूटर के बारे में ध्यान रखना है। परम परवेगा कहाँ पे लगा? तो परम परवेगा लगा IIC बेंगलुरु में, परम सिद्धि लगा CDAC में, और परम गंगा लगा IIT रुड़की में। हवासोंग 17 मिसाइल टेस्ट किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। हवासोंग 12 भी टेस्ट किया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा। 500 एक्सो प्लानट मतलब सर्च किया गया सोलर सिस्टम में। ये किस स्पेस एजेंसी का कहा? तो नासा ने खोजा है 500 एक्सो प्लानट हमारे सोलर सिस्टम में। इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, ये बुक लिखा है किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग और FAO जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस, ये लॉन्च किया गया IMD के द्वारा। और IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। और ध्यान रखें IMD ने रिसेंटली अपना 147 फाउंडेशन डे मनाया। और कब मनाया था? 14 जनवरी 2022 को 14 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना 147 फाउंडेशन डे बनाया। और उस दिन 4 न्यू रडार्स भी लॉन्च किया गया था IMD के द्वारा। तो सारी बातें ध्यान रखनी है। चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के फिर से मतलब चेयरमैन बने गए हैं विश्वास पटेल। प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? हिमंत विश्व शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर है असम के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट होंगडो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO मारुति सुजुकी के MD and CEO बने हैं हिताशी चोकोची। हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसमें टोटल 30 कंट्री है। इसके फिर से सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनका टेन्योर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है।
इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन बने 2021 में, तो वो विराट कोहली थे। वो इज वन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 9th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर है मारियो मार्शल, उनको दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। वो हैज बीन अवार्डेड विद द बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया मीराबाई चानू को। और ध्यान रखें इसमें 3-4 अवार्ड और दिए गए थे, तो ध्यान रखें बीबीसी इमर्जिंग स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया था शेफाली वर्मा को, और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था कर्णम मल्लेश्वरी को। हु हैज वन द एबल प्राइज, अब ध्यान रखें एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, ये पी सूलियन को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एबल प्राइज है किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है एबल प्राइज। और ये नाम रखा गया है नॉर्वे के एक महान मैथमेटिशियन हुआ करते थे हेनरिक नोबेल, उनके नाम पे ये रखा गया है एबल प्राइज। और ध्यान रखें रिसेंटली रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड दिया गया था नीना गुप्ता को। 94th ऑस्कर हुआ, इसमें किसको कौन दिया गया था, इसमें आपको ध्यान रखेंगे 6 अवार्ड दिया गया डून मूवी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जेसिका चास्टीन को। और ध्यान रखें इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस चीज़ को दिया गया था, तो कोडा मूवी है उसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म एक एनकांटो है ANCA एनकांटो, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया एनकांटो को, और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था कोडा को। ये सारी बातें ध्यान रखिए। इकरा हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP फॉर 2023, इकरा ने कितना प्रोजेक्ट किया था 7.2% प्रेडिक्ट किया है। ओमी स्पेस फॉर्म्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब ओमी स्पेस एक कंपनी है, उन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, 5G सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने नेल्को के साथ पार्टनरशिप किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो कस्टमर ऑनबोर्डिंग मतलब KYC वगैरह वो करेंगे किससे, डिजिटली, तो वो क्विक.id के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है। वॉल्ट एक इंडस्ट्री का पहला डिजिटली इनेबल्ड रिवार्ड बेस्ड प्रोग्राम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये HDFC अर्गो के द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल पे ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, टैप टू पे फॉर UPI, वो पाइन लैब के साथ पार्टनरशिप किया है। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू सेव अफ्रीका ब्लैक राइनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, वाशिंगटन DC में है। इक्विटास स्मॉल बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो एक को ब्रांडेड डेबिट कार्ड लाना चाहते हैं, तो उन्होंने CSK के साथ पार्टनरशिप किया है। और CSK पहली ऐसी टीम है जिन्होंने अपना लोगो मेटावर्स में बनाया था, और अब IPL में टोटल 10 टीमें हो गई है, और ये IPL का 15th एडिशन चल रहा है, और 2 न्यू टीम बनी है, एक लखनऊ सुपर जायंट्स और एक बनी है गुजरात टाइटन्स। इंडिया का पहला डिफेंस फंड लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, और HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन भी चलाया था। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पे इनोवेट किया गया था, कर्नाटका में। और ध्यान रखा यहाँ पे एक रिजर्व बैंक इनोवेशन हब तो लगा ही, और यहाँ पे एक वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगा था। और RBI जो इनोवेशन हब बना है उसके पहले चेयरमैन कौन है, तो उसके पहले चेयरमैन है K गोपाल कृष्ण। सहनारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम फॉर वुमेन लॉन्च हुआ किसका, तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, इसमें एक्सिस बैंक वगैरह कई सारे बैंक ICICI बैंक वगैरह भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखें कि सेवानारी टेक स्प्रिंट प्रोग्राम जो कि वुमेन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के द्वारा लॉन्च किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, वो स्मार्टफोन का इंश्योरेंस करेंगे, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ पार्टनरशिप किया, 10,000 से लेकर 1 लाख तक के फ़ोन का इंश्योरेंस करेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा, मतलब ICICI बैंक ने एक तो इक्विटास और एक क्रेडिट कार्ड के लिए ICICI बैंक और डेबिट कार्ड के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। सिडबी ने किस स्टेट को MSME इकोसिस्टम बढ़ाना चाहता है, तो सिडबी मेघालय में पार्टनरशिप किया है, वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है सिडबी। ईवी कैश पार्टनरशिप विच कंपनी टू प्रोवाइड एंड टू एंड ट्रेडिंग सोल्यूशन, अब ट्रेडिंग सोल्यूशन जैसे व्हाट्सअप का होता है एंड टू एंड, जो सेंड कर रहा है जो रिसीव कर रहा है उसी को मालूम होता है, वैसे ही ट्रेडिंग सोल्यूशन भी लाया गया है एक्सिस सिक्योरिटी के साथ, एबिक्स कैश ने मिलकर लाया है। DBS बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, एक ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए, तो EG माई ट्रिप के साथ ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा DBS बैंक। सिडबी ने 837 करोड़ MSME क्लस्टर के लिए किस स्टेट को दिया है, तो उड़ीसा को दिया है। इंडिया है साइन एन MOU विच कंपनी फॉर ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट, लिथियम और कोबाल्ट के लिए इंडिया ने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इंडिया ने नेपाल के साथ MOU साइन किया था, वो महाकाली रिवर पे एक ब्रिज बनाना चाहता है, उसके लिए MOU साइन किया था इंडिया और नेपाल ने। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाउ मच % इंक्रीज इन TB, मतलब TB में 2021 में अगर बात करें 2020 से, तो कितना % इंक्रीज हुआ, 19%, और सबसे ज़्यादा TB आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखें। असम और विच स्टेट, मतलब असम और कौन से स्टेट ने पार्टनरशिप किया, जो 5 साल का इनका बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको सुधारना चाहते हैं, तो असम और मेघालय ने MOU साइन किया है। CRPF ने अपना कौन सा रेजिंग डे मनाया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, और ध्यान रखें पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसको अटेंड किया था अमित शाह ने, और CRPF का ये 83rd रेजिंग डे था। और ध्यान रखें CRPF है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस के अंदर, और CRPF है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पारा मिलिट्री फोर्स है, ये भी ध्यान रखना है। 220 न्यू एयरपोर्ट कब तक बनाए जाएंगे, तो 2025 तक इंडिया का टारगेट है। और ध्यान रखें नेचुरल गैस जो है उसमें हमको ब्लेंडिंग करनी है, अभी 6.7 हो रहा है, उसको 20% तक करना है 2025 तक।
फ्लीट कार्ड फील्ड और मूव ये लॉन्च किया गया IAF इंडियन एयरफोर्स और IOCL के द्वारा लॉन्च किया गया। और IOCL के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। और ध्यान रखें श्रीकांत माधव वैद्य सेकंड इंडियन है जो कि वर्ल्ड LPG बॉडी जो है उसको हेड करेंगे। और पहले थे सार्थक बेहुड़िया। सुजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट को मतलब के लिए लॉन्च किया गया है। और सुजलम 2.0 का एक थीम भी था कि उसका थीम ध्यान रखना है आपको, मेकिंग इनविजिबल विजिबल। मेकिंग इनविजिबल विजिबल इसका थीम था। और ध्यान रखें मेकिंग इनविजिबल विजिबल जो थीम है वो वर्ल्ड वाटर डे का भी था, जो कि हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और सुजलम 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया कितना मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा जो कि फ्लीट मोड पर बेस्ड होगा? तो 10 न्यू पावर प्लांट लगाएगा जो कि फ्लीट मोड पर बेस्ड होगा। MSD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब इन्होंने MSD ने किस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? तो INS शिवाजी को अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है MSD ने। लिविंग रूट ब्रिजेस अब इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है यूनेस्को के, मतलब आगे आने वाले मतलब समय में ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट बन सकता है। तो ये मेघालय में बिलोंग करता है। इसका जिंगरिंग जिरी भी नाम है और लिविंग रूट ब्रिजेस भी नाम है, तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। इंडिया का पहला स्टील रोड कहाँ पे बन रहा है? तो वो सूरत के गुजरात में बन रहा है। ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर ये भी इनोग्रेट किया गुजरात में और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो WHO इसमें हेल्प कर रहा है इंडिया की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? तो ये ध्यान रखिए ये 2020 में लॉन्च किया गया था। इसको एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए, तो मतलब सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया किस नेवल कमांड के द्वारा? तो वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा प्रस्थान एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में टॉप कौन किया? तो गुजरात टॉप किया। ध्यान रखें एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है वो नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन एथलीट्स टू माउंटेन मतलब एथलीट्स को ट्रेन किया जाएगा माउंटेन वाले इलाके में, तो ये हिमाचल प्रदेश में बना है। डेटा ड्रिवन सेंटर टू इरेडिकेट TB लॉन्च किया गया। डेयर टू इरेड TB ये लॉन्च किया गया जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप, मतलब लैंड ओनरशिप के लिए डायनेमिक मैप कौन सा लाया? तो ये बिहार लाया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला स्टेट जो कि इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लाया था तो वो भी बिहार ही था। और बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो 22 मार्च को मनाया गया था। और बिहार में एक सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू लग रहा है कहाँ पे? तो बोधगया में। इंडिया का पहला एयर ऑपरेटेड बुलेट प्रूफ रबर डैम ये कहाँ पे है? तो HURL जो कि गोरखपुर में है। स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप फॉर अपकमिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री मतलब लामित्य 2022 एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच हुआ था? इंडिया और सेचल्स के बीच हुआ था। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड पारा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2022 में हुआ, तो उसको होस्ट करेगा UAE। द प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड बिप्लोबी भारत गैलरी ये इनोग्रेट किया कोलकाता में। S. Phongnock कोन्याक बिकम द फर्स्ट वुमेन राज्यसभा MP फ्रॉम विच स्टेट? तो ये नागालैंड से बनी है। और ध्यान रखें नागालैंड पहला स्टेट है जो कि पीपल्स असेंबली बन गया है। TCS ने किस IIT के साथ पार्टनरशिप किया है जो कि MTech प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? तो वो मद्रास के साथ IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप किया है। और ध्यान रखें IIT खड़गपुर ने NMDC के साथ पार्टनरशिप किया था। वो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए? वो ड्रोन बेस्ड मिनरल कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं। विच इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज बीन नेम्ड द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबर्ग? तो किरण मजूमदार शॉ को इसमें नेम किया गया है। भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा कहाँ पे? वो रेड फोर्ट पे सेलिब्रेट किया गया। और ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। H2OO का एनिमेशन फिल्म जो कि वर्ल्ड वाटर डे कब हुआ था? तो 22 मार्च को हुआ था। वहाँ पे ये इनिशिएटिव किसका है? तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है। Bonjour India is a festival to celebrate 75 years of diplomatic relation between India and which country? तो इंडिया और फ्रांस ने अपना 75 years of diplomatic ties कंप्लीट किया है। प्लस इंडिया और नीदरलैंड ने भी अपना 75 years diplomatic ties कंप्लीट किया है। इंडिया प्लस बेल्जियम ने भी अपना 75 years of diplomatic ties कंप्लीट किया है। इंडिया प्लस जापान ने 70 years, इंडिया प्लस इजराइल ने कितना 30 ईयर्स, और इंडिया प्लस तुर्कमेनिस्तान ने 30 ईयर्स अपना डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट किया है। तो ये सारा ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जीवन लाइट एक वेंटिलेटर है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IIT हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया। मातुआ धर्म मेला 2020 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया। 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये इनोग्रेट किया गया कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया। विच एयरपोर्ट बैक द कोविड चैंपियन अवार्ड, मतलब जो विंग्स इंडिया 2022 हुआ उस पर कोविड चैंपियन अवार्ड किससे दिया गया था? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। और ध्यान रखें आपको विंग्स इंडिया 2022 के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। और ध्यान रखें इसका एक थीम भी था, इंडिया एट 75 न्यू हॉराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।